बाजार इस समय में बहुत तेज गति से रॉकेट की तरफ भाग रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम एक कहावत है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो काम कल होना था वो आज हो रहा है और जो आज करना था वो अभी हो रहा है। इतनी तेजी से बाजार की जो मूवमेंट हो रही है, बाजार ने अपनी प्राइसिंग को फैक्टर करता चला जा रहा है। जिन लोगों ने एंट्री नहीं ली थी मौके पे, वो आज ये कह रहे हैं कि साहब हमारे हाथ से मौका निकल गया। मौका एक्चुअली में नहीं निकलता है। हम उस समय में जब बाजार में एंट्री करने का मौका होता है, उस समय में हम इस बात का इंतजार करते रहते हैं कि कोई क्लैरिटी मिलेगी, तब हम एंट्री कर लेंगे। इवेंट के पहले कोई भी जब इवेंट आता है, अब जैसे अभी 3 स्टेट के इलेक्शन का रिजल्ट था, उसके पहले उसके बाद में अभी ये फेड की मीटिंग का था, उसके पहले हमारा अपना इंडियन गवर्नमेंट का, आरबीआई का भी मॉनेटरी पॉलिसी का था। तो ये जो इस तरीके के जो बड़े-बड़े इवेंट्स होते हैं, उसके पहले जो बाज़ार का जो माहौल होता है, उस माहौल के अंदर कुछ लोग जो हैं, वो बेच कर निकल जाते हैं, तो जो बेच के निकल जाते हैं, वो भी रिस्क ले रहे हैं कि आज हमने माल बेच दिया और कल जो इवेंट कंप्लीट होने के बाद में बाज़ार जो है, वो 5-7% ऊपर चला जाएगा, तो उसका तो रिस्क है ही है उनके साथ में। और जो एंट्री कर लेते हैं, वो उनके साथ में भी रिस्क होता है। तो ये जो रिस्क वाला फैक्टर है, वो माल प्रॉफ़िट बुक करके बाहर निकलने वालों के साथ में भी रहता है और एंट्री करने वालों के लिए भी रहता है, जो नए लोग एंट्री करते हैं। ये प्राइज़िंग का जो चक्कर है बाज़ार के अंदर, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है एक इन्वेस्टर के लिए। जब हमने 7-8 महीने पहले जब हम बात करा करते थे कि मिड कैप आईटी के बारे में, कि मिड कैप आईटी लेने के लिए कि मिड कैप आईटी ले लो, मिड कैप आईटी ले लो। उस समय में मिड कैप आईटी का जो इंडेक्स था, अगर आप देखें तो काफ़ी बॉटम पे चल रहा था और चारों तरफ इस बात का माहौल था और चारों तरफ इस तरह बात की चर्चा होती थी कि यूएस में रिसेशन आने वाला है, रिसेशन में कई लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, आईटीज में भी जो है इसका फ़र्क आएगा और आईटी में जॉब ले ऑफ होगा और हमारे जो देश की जो कंपनियां हैं, वो जो वहाँ पर काम करती हैं यूएस में, उनके ऑर्डर्स कैंसिल हो जाएंगे। और इस सारी खबरों के चलते आईटी जो और बड़ा आईटी और छोटा आईटी, दोनों के शेयर्स जो हैं वो मार्केट में नीचे चलते जा रहे थे और उसका इंडाइसिस अगर देखेंगे तो काफ़ी नीचे चल रहा था। और उस समय में सही वक्त था लेने का। मैं बड़े हाथी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बड़े आईटी के जो स्टॉक्स थे, जो किंग ऑफ आईटी जो हैं, वो जो 3 सितारे हैं, विप्रो, टीसीएस और इन्फोसिस, उनको छोड़ करके अगर हम मिड कैप आईटी की बात करें तो वो हमें उस समय में एंट्री दिखती थी और हमने लोगों को कराई भी, क्लाइंट्स को भी कराई और हम लोगों ने भी खुद करी। आज जब मार्केट ने देखिए आप 22,000 का जो है वो तरफ रुख किया हुआ है और 21,300 आज टच किया निफ्टी फ्यूचर ने। तो आज चारों तरफ अगर आप न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया की तरफ देखेंगे तो उस तरफ में हर जगह पे मिड कैप आईटी की बात कर रही है। पर मिड कैप आईटी उस वक्त से लेके अब तक अगर आप उसको कैलकुलेट करिए तो वो कितना आगे बढ़ चुका है। इस समय में जो नई एंट्री वाले लोग हैं, वो मिड कैप आईटी में हाथ डालने के लिए भी घबरा रहे हैं। रिस्क फैक्टर अब उनकी एंट्री के लिए बढ़ गया। ये जो क्लैरिटी की बात होती है, जो हम सोचते हैं इन्वेस्टर की क्लैरिटी आएगी तो ले लेंगे, क्लैरिटी क्लैरिटी आएगी ले लेंगे, तो क्लैरिटी में ही ले लीजिए। बट क्लैरिटी का रेट भी देना पड़ेगा फिर। जब क्लैरिटी के का वक्त चाहिए, तो क्लैरिटी का भाव भी देना पड़ेगा। जब क्लैरिटी का भाव नहीं होता, वक्त नहीं होता है, तो क्लैरिटी का भाव भी नहीं होता है, उस समय में भाव बहुत कम होता है। तो ये बात है इन्वेस्टर्स के साथ में, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अभी भी जो लोगों ने एंट्री कर ली कि भाई चलो मार्केट का अब क्लैरिटी मिल गई, अब क्लैरिटी का टाइम आ गया है, क्लैरिटी हो गई है, सारे इवेंट्स कंप्लीट हो गए हैं, इस समय में हम एंट्री कर लेते हैं। और उनकी एंट्री करने के बाद में जब 2-3 दिन निकल जाते हैं और फॉलो अप बाइंग नहीं आती है, तो मार्केट जब नीचे की तरफ रुख करता है प्रॉफिट बुकिंग की तरफ, छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग होना मार्केट में बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इंसान भागता ही चला जाएगा तो उसे थक जाएगा, आगे जाकर उसकी क्षमता का कहीं जवाब देने लग जाएगी। उसे कुछ रेस्ट की ज़रूरत है वापस री एनर्जाइज होने के लिए। गाड़ियों को भी ऐसा ही है, अगर आप चलाते चले जाएंगे, उनको कहीं रोकेंगे नहीं बीच में या उनको कहीं रेस्ट नहीं देंगे, उनका इंजन गर्म हो जाता है। बाजार में भी ऐसे ही, कहाँ तक जाएगा ऊपर, थोड़ा रुकना पड़ता है, थोड़ा सा नीचे आएगा, सांस लेगा, फिर जब ऊपर वापस जाएगा तो वो एक हेल्थी मूवमेंट आपको मिलेगा देखने के लिए। तो इसी तरीके से जो है मार्केट में चाल चलती है। और जब लोग इतनी क्लैरिटी आने के बाद में जब एंट्री करते हैं और फॉलो अप बाइंग ना आने की वजह से जब मार्केट जो है थोड़ा सा डाउन होता है, उस समय में घबरा करके बाहर निकल जाते हैं और फिर वो एक ही डायलॉग होता है, "असी तो लुट गए जी, असी तो बर्बाद हो गए।" ये जो टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी से बचने के लिए बाजार के
सही एंट्री के वक़्त को पहचानने की ज़रूरत